चलिए बात करते हैं नए सम के बारे में। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पैरेलल फोर्स और जनरल फोर्स वाला। पहले के दो सम में हमने पैरेलल फोर्स लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग जनरल फोर्स सिस्टम यहाँ पे हम लोग कंसिडर करने वाले। जनरल फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जनरल फोर्स सिस्टम का मतलब होगा कि अभी यहाँ पे हमारा पैरेलल फोर्स और इंक्लाइंड फोर्सेस सब के सब आएंगे। पैरेलल आएंगे, हॉरिजॉन्टल आएंगे, हर तरह के यहाँ पे फोर्स आएंगे। ओके, बट ये क्या होगा? ये टाइप होगा आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का। ओके, टाइप क्या है इसका? ये दिस इज कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ओके, दिस इज द कोप्लानर फोर्स सिस्टम। और उसका ये टाइप बी है, दैट इज आपका ये जनरल फोर्स सिस्टम है। ये क्या है? जनरल फोर्स सिस्टम। तो चलिए बात करेंगे अभी ये सब के बारे में। तो यहाँ पे क्या दिया है? ये एग्ज़ाम में आया हुआ है आपका मई 2007 में। ओके, दिस इज सॉरी, मई में नहीं, दिसंबर में आया है। जूना पेपर का समय दिसंबर 2007 में आया हुआ है। क्या बोला है? रिजॉल्व, यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। रिजॉल्व द सिस्टम ऑफ फोर्सेस शोन इनटू फोर्सेस एंड कपल एट पॉइंट है। ओके, क्या करना है? इसको रिजॉल्व करना है। ये जो फोर्स सिस्टम है इसको इनटू अ सिंगल फोर्स एंड कपल, क्या करना है? इनटू अ सिंगल फोर्स एंड कपल एट पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए के अराउंड आपको इसे रिजॉल्व करना है। सॉरी, इसको आपको कन्वर्ट करना है एक सिंगल पॉइंट फोर्स में और कपल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते किस तरह यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो मेरा सबसे पहला यहाँ पे स्टेप है जनरल फोर्स सिस्टम का, रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रिजॉल्व दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग इसका रिजॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? समेशन एफ एक्स। क्या आएगा? समेशन एफ एक्स। इसका साइन कन्वर्जन, ये डायरेक्शन का फोर्स टूवर्ड्स आपका टूवर्ड्स राइट का फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। एंड टूवर्ड्स आपको जो लेफ्ट जाएगा वो होगा निगेटिव फोर्स। ओके, ये हमारा साइन कन्वर्जन है। आप एक ही बताइए, ये एग्जाम में यही बताना। पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि नेगेटिव फोर्स क्या है, वो सॉरी राइट हैंड फोर्स क्या है, वो मेरा नेगेटिव है। देखिए, फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसका बस एक कन्वेंशन का मेथड है सॉल्व करने के लिए, वो याद रखिए। किसी को टूवर्ड्स लेफ्ट लेना है पॉजिटिव ले सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, तो यहाँ पे कोई भी आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो नहीं, मुझे यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स दिख रहा है। तो रूल क्या है? इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करो। तो मुझे यहाँ पे इसे रिजॉल्व करना है। तो मैं बात करूँ ये फोर्स की, तो मैं यहाँ पे इसे लेके आता हूँ नीचे। देखिए, इस तरह का यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है मुझे, उसका वैल्यू है आपका 100 न्यूटन का। और यहाँ पे एंगल इस तरह दिया है, ये 3 दिया है और ये 4 दिया है। तो इस तरह एंगल को किस तरह सॉल्व करना है, इसका आप सबसे पहले मुझे एंगल निकालना होगा। तो से ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है और ये एंगल यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा मैं? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज 3 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज 4, तो 3/4। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। कैलसी में सॉल्व करोगे ये आएगा 36.87 डिग्री। देखिए, बच्चे लोग को जहाँ तक मैंने क्लासेस लिए, कॉलेज में पढ़ा है, बच्चे लोग को ये भी सॉल्व करने नहीं आता है, राइट है। कैलसी में जाइए, सिंपल है। यहाँ पे tan इनवर्स है, शिफ्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कीजिए, नीचे यहाँ पे tan इनवर्स होगा, यहाँ पे येलो कलर का होगा, यहाँ भी येलो कलर का होगा, दोनों प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली tan इनवर्स आ जाएगा। देन tan इनवर्स पुट कीजिए, देन 3 उसमें डिवाइडेशन कीजिए, 3/4, ये वैल्यू आपको आ जाएगा। तो आपको ये वैल्यू आ गया, मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस फोर्स, ओके, मैं अभी इसे रफ कर देता हूँ नाउ। तो अब ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बन गया, ये 100, और ये एंगल यहाँ पे जो फॉर्म हुआ दिस इज 36.87 का। ये जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं देखिए
आप इसे थर्ड क्वाड्रेंट में लेके भी रिजॉल्व कर सकते। थर्ड क्वाड्रेंट कैसा बनता है, ऐसा बनता है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज दी थर्ड क्वाड्रेंट जो कि एक्स निगेटिव होता है और वाई निगेटिव। तो मुझे यहाँ पे इसे प्लेस करना है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट इस तरह बनेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है। जेड का रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पे व्हाट इज द रूल ऑफ जेड, तो देखिए यहाँ पे करता हूँ जेड, जेड इस तरह फॉर्म होता है। ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होगा। तो ये है कि इसमें क्या होगा, ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल है ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36.87, तो ये हो जाएगा 100 कॉस 36.87 डिग्री। उसी तरह नीचे 100 साइन 36.87। ओके, हो गया ये यहाँ पे। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा आया, माइनस, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। तो ये यहाँ पे जा रहा है ये फोर्स, दिस इज 100 कॉस 36.87। उसी तरह ये नीचे जा रहा है ये फोर्स, दैट इज 100 साइन 36.87। तो ये वैल्यू यहाँ पे हो गया, दिस इज माइनस 100 कॉस 36.87। ओके, इसको सॉल्व करूँगा, ये मेरा वैल्यू आ रहा है इसका -80 न्यूटन। देखिए कभी भी फोर्स माइनस होता नहीं है, तो ये 80 न्यूटन, इसका यहाँ पे दे दूंगा मैं डायरेक्शन इस तरह से। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड है मेरा यहाँ पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ वाई, वर्टिकल फोर्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव कॉमा डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा मेरा, निगेटिव। ये मेरा साइन कन्वर्जन, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, दिस इज, तो वर्टिकल फोर्स ये रहा 200 मेरा क्या है, वर्टिकल फोर्स है। कहाँ जा रहा है ये, डाउनवर्ड अबाउट पॉइंट ए। तो ये हो जाएगा -200 डाउनवर्ड करके। देन ये जो रिजॉल्व किया इस पर मैंने 100 न्यूटन के फोर्स को, ये कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, दैट इज 100 साइन 36.87 माइनस, तो 100 साइन 36.87। सॉल्व करूंगा मैं इसे, इसका वैल्यू आएगा, देखिए इसको वैल्यू आ रहा है मेरा -280 न्यूटन। जैसे बताया फोर्स कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इरेज कर देता हूं मैं इसे। सो दिस इज 280 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, क्लियर यहाँ पे, समझ गया आपको यहाँ पे। नाउ ये होने के बाद अब मैं इसे, अब मेरा थर्ड स्टेप यहाँ पे आएगा, स्टेप नंबर 3 यहाँ पे आएगा 3। तो अब मुझे क्या मिल गया, एक्स और वाई कंपोनेंट मिल गए। तो मुझे अभी फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आर। ओके, तो क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, राइट है। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है अंडर रूट ऑफ, देखिए तो एफ एक्स में क्या आएगा, यहाँ पे 80 माइनस साइन डालना है, डालिए, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ओके, आपको यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, तो -80 का स्क्वायर प्लस -280 का स्क्वायर, राइट है। सॉल्व करोगे, इसका आपको वैल्यू आ रहा है, दिस इज अराउंड 291.20 न्यूटन। कितना है ये, 291.20 न्यूटन। नाउ अब इसका लोकेशन कहाँ पे आ रहा है, सो ये जो है दिस फोर्स जो है आपका कहाँ पे आएगा, देखिए आपका एक्स और वाई कंपोनेंट के दोनों निगेटिव है, तो यहाँ पे फोर्थ में आएगा मेरा लोकेशन। ओके, या फिर उसका जो पोजीशन बोल सकते हैं हम लोग। ओके, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, वो फाइंड करने के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा उसका थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ, क्या ये मॉड ऑफ के मतलब जो भी नेगेटिव साइन है उसे लेना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइन, समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। तो ये हो गया यहाँ पे इतना।
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ आपका एफ वाई कितना है 280, आपका एफ एक्स है आपका 80। सॉल्व करोगे इसका आपको वैल्यू आएगा ये अराउंड 74.05 डिग्री। ओके, ये हो गया। नाउ क्लियर है यहाँ पे आपको ये होने के बाद देखिए आपको क्या फाइंड करना है, अभी इसका एंगल मिल गया इसको, तो मतलब आपका रिजल्टेंट कैसे जा रहा है, आपका रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट समझा कैसे, बिकॉज मेरा समेशन एफ एक्स जो है निगेटिव है, समेशन एफ वाई भी क्या है मेरा निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और आर इधर आ रहा है, तो इस तरह ये 74.05 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ओके, ये हो गया। नाउ अब क्या बोला है मैंने, इसको क्या किया है, इसको सिंगल फोर्स में रिजल्टेंट में मैंने इसे कन्वर्ट कर चुका है। अब मैं क्या करूँगा, ये सबको अब मैं यहाँ पे इसे देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसे लोकेट करूँगा अबाउट पॉइंट ए। कहाँ पे लोकेट करना है मुझे, इसे लोकेट करना है अबाउट पॉइंट ए में, मुझे इसे लोकेट करना है। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे इसका मैं क्या लूँगा, मोमेंट लूँगा। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो फोर्स है, ये डायग्राम कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे लेके आया मैं इसे डायग्राम को। ओके, ओके, ये डायग्राम यहाँ पे मैं नीचे लेके आया ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका मैं लूँगा मोमेंट। तो नाउ मोमेंट एट ए, ओके, ये स्टेप नंबर मेरा 5th है। मोमेंट एट ए में क्या होगा, जितने फोर्स है उसको हर का मैं मोमेंट लूँगा ए पे। तो देखिए, तो पहला क्या है 200, उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो ए पे जा रहा है, तो 200 इंटू 0। नेक्स्ट है मेरा क्या है यहाँ पे, ये फोर्स 100 कॉस, ये क्या 100 कॉस 36.87, बट इसका ये अगर मैं इसको नीचे ले और यहाँ से पास करूँ तो ये यही लाइन में पास हो रहा है, तो इसका भी कोई परपेंडिकुलर फोर्स डिस्टेंस नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो 100 कॉस 36.87 इंटू 0। द नेक्स्ट फोर्स है मेरा डाउनवर्ड फोर्स, ये पॉइंट सी से जा रहा है यहाँ से, वो है 100 साइन 36.87, उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 प्लस 20, ओके सॉरी 2 प्लस 2 कितना होगा 4। तो ये हो जाएगा, सेंस क्या बनेगा, ये इस तरह का ये सेंस निकालेगा, दैट इज ये क्या है मेरा सेंस, ये मेरा क्लॉकवाइज है, और मैंने बोला यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या है मेरा पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये 100 साइन 36.87 इंटू 4। ओके, नाउ फोर्स खत्म हो गए, कोई कपल है क्या यहाँ पे, यस ये 80 न्यूटन मीटर का कपल है यहाँ पे, जो कि सेंस क्या है उसका एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होगा पॉजिटिव। तो डायरेक्टली उसको ऐड करना है, तो प्लस 80 यहाँ पे ऐड करना है। इसको सॉल्व करूँगा, ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0। इसको सॉल्व करके मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 160, क्या आ रहा है यहाँ पे 160, ओके, माइनस 160, नेगेटिव साइन माइनस 160 न्यूटन मीटर। इसे कन्वर्ट करूँगा 160 न्यूटन मीटर, और सेंस क्या है इसका इस तरह का क्लॉकवाइज का, यहाँ पे इसका सेंस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ना यहाँ पे हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो सब में बोला है इसे लोकेट करना है, तो पॉइंट ए के अराउंड, तो ये बना दिया पॉइंट ए, यहाँ बना दिया। तो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज यहाँ पे कपल आ रहा है, जिसका वैल्यू है 160 न्यूटन मीटर, राइट है ना। रिजल्टेंट कहाँ पे जा रहा है, रिजल्टेंट जा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट से देखिए, ये पॉइंट से रिजल्टेंट जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और एक्स का जो एंगल बनाता है रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनाता है, तो ये थीटा यहाँ पे उसका वैल्यू है मेरा 74.05 डिग्री। तो इस तरह आपको ये लोकेट करना है। तो ये पॉइंट ए रहा। अगर आपको और प्रॉपर वे से इसे लोकेट करना है तो वो भी बताता हूँ आपको मैं किस तरह लोकेट कर पाओगे इसे। तो यस, मैंने रफ बताया था आपको ये ना, हाउ टू लोकेट इट प्रॉपर वे। तो ये तो हो गया लोकेशन बराबर इसका, इसे भी रफ कर दीजिए ना। फिर यहाँ से लीजिए, यहाँ से इसे पास कीजिए, से दिस इज आर, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन निकालिए और से इसे 74.05। तो इस तरह आप इसे लोकेट कर सकते हैं विद द प्रॉपर वे के थ्रू। तो ये हो जाएगा आपका आर, दिस इज एम ए इज इक्वल टू 160 न्यूटन मीटर, और ये आपका
थीटा इक्वल टू ये। तो इस तरह से ये आपका ये टोटल सम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विद मी, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मेरा नंबर दिया है, तो यू कैन आस्क मी ओवर दी व्हाट्सअप, सो आई कैन डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट